आज के इस वीडियो में हम फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ एनिमल्स का फिगर बनाया गया है। इस एनिमल्स के फिगर को हम देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे और उसके बाद फिर इसके हम जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसको हम नोट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइलम को देख लेते हैं। जैसा कि हर बार आपको ग्रीक वर्ड बताया जाता है, वैसे यहाँ पर मैंने अब की बार लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बनने पाए। तो यहाँ पर देख लेते हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, और प्लेटिहेल्मिन्थेस ये ग्रीक वर्ड से बना है। दिस फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस इज़ मेड बाय टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज़ प्लेटी, प्लेटी मीन्स फ्लैट, एंड द सेकेंड वर्ड इज़ हेलमिन्थ, हेलमिन्थ मीन्स वाल। तो कहने का मतलब इसके अंतर्गत जो एनिमल्स रखे गए हैं वो सभी फ्लैट होते हैं या चपटे होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टीनिया का फिगर है, ये प्लेनेरिया का है, और यहाँ पर फैसियोला है। इस तरह से ये जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ पर सब चपटे हैं। यहाँ टीनिया के स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि इसमें हेड रीजन जो है वो डिस्टिंक्ट है, कहने का मतलब सबसे अलग है। अभी तक इसके पहले जितने भी फाइलम आप पढ़ चुके हैं उसमें सिर का विभेदन या हेड का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था। हेड वाले रीजन को यहाँ पर स्कॉलेक्स कहेंगे, और स्कॉलेक्स में आप देख रहे हैं कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको सकर्स कहते हैं। ये सकर्स हैं और इनमें हुक लगे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इंटरनल पैरासाइट के रूप में हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। पैरासाइट के रूप में रहने के लिए ये सकर्स जो होते हैं ये एडहेसिव आर्गन हैं, अटैचमेंट के लिए काम में आते हैं, अटैचमेंट आर्गन्स हैं। और यहाँ पर जो हुक होते हैं इस हुक्स के साथ ये इंटेस्टाइन की वॉल में क्या करते हैं, हुक को धंसा देते हैं और इसी से लटके रहते हैं ताकि छूटने ना पाए। तो इस तरह से ये सकर्स और हुक क्या करते हैं, इसको इंटरनल पैरासाइट बनने में या अटैचमेंट आर्गन के रूप में इसमें विद्यमान रहते हैं और किसी भी एनिमल से चिपके रहने में मदद करते हैं इंटरनल पैरासाइट के रूप में। अभी एक चीज़ आपने यहाँ पर देखा कि ये पैरासाइट के रूप में भी हो सकते हैं, और दूसरा चीज़ आपने यहाँ पर देखा कि इनमें सकर्स और क्या पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से ये इंटरनल पैरासाइट के रूप में किसी भी व्यक्ति की इंटेस्टाइन में उसके आंत की दीवारों के साथ ये चिपके रह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इसके हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को देखना चाहें तो स्कॉलेक्स हो गया, नेक हो गया, और स्ट्रोबिला मतलब इसके बाकी पूर्ण शरीर को हम स्ट्रोबिला कहते हैं। शुरुआत में इसको हम इमेच्योर स्ट्रोबिला, और जब ये और बड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको हम मैच्योर स्ट्रोबिला कहते हैं। आप देख रहे हैं कि किसी एनिमल में इनका शरीर खंडयुक्त होता है, सेगमेंटेशन तो होता है ये, लेकिन सेगमेंटेशन जो होता है क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर सेगमेंटेशन की बात ही नहीं करेंगे। और यहाँ पर प्लेनेरिया में आप देख रहे हैं इसमें आईज स्पॉट्स भी पाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसमें आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, ऐसा किसी फाइलम में भी आपने नहीं देखा होगा। और यहाँ पर फैसियोला में अगर आप देखें तो फैसियोला में भी आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ माउथ प्रेजेंट है, माउथ तो है लेकिन एनस आप नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब इसमें एनस एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर भी सकर्स प्रेजेंट हैं, और साथ ही साथ जो माउथ होता है और जेनाइटल आपर्चर, जिसको यहाँ पर गोनोपोर के नाम से जाना गया है, लिखा गया है, माउथ और जेनाइटल आपर्चर गोनोपोर, ये दोनों वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इसका शरीर चपटा होता है, चपटे होने के कारण से एक डॉर्सल साइड बनेगा और एक वेंट्रल साइड बनेगा। तो वेंट्रल साइड में इसके माउथ और ये क्या कहते हैं जेनाइटल आपर्चर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इतना आप तो स्ट्रक्चर में देख ही लिए हैं। और चलिए अब इसके कमेंट को देखते हैं, पॉइंट वाइज उसको नोट करते हैं, धीरे धीरे बताते चलते हैं कि इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं वो कैसे हैं, कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। बॉडी कैसी है, बॉडी चपटी है, और कहा गया एक डॉर्सल साइड बनता है और दूसरा वेंट्रल साइड बनता है। तो इसको तो अभी हम बाद में लिखेंगे। एक चीज़ और, सबसे पहले इसके हैबिटेट को देख लेते हैं, ये रहते कहाँ हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। तो दे आर फ्री लिविंग, आर पैरासिटिक। कहने का मतलब या तो वो फ्री लिविंग है, स्वतंत्र रहते हैं, किसी में पैरासाइट के रूप में नहीं रहते, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो पैरासिटिक हैं। तो यहाँ पर दोनों इसीलिए लिख दिए हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। एंड और दूसरी कंडीशन क्या है, एक्वाटिक। अगर एक्वाटिक है
तो इसमें कुछ जो होगा फ्रेश वाटर होंगे और कुछ जो होंगे वो मैरीन वाटर होंगे। तो ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक के साथ साथ फ्रेश वाटर एनिमल हो सकते हैं और मैरीन वाटर एनिमल हो सकते हैं। और उसके बाद एक्वेटिक के साथ यहाँ पर दूसरा, अगर एक्वेटिक नहीं होते हैं तो कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो धरती पर, पृथ्वी पर रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कमेंट बन गया, दे आर फ्री लिविंग आर पैरासिटिक एंड एक्वेटिक आर टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो इस तरह से ये तो इसके स्थान के बारे में हो गया और इसके स्वभाव के बारे में हो गया। अब यहाँ पर जो पैरासिटिक होंगे ये तो आप देख ही रहे हैं। दूसरा, बॉडी इज डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, बॉडी इज, इसी में इसके लेयर को भी लिख दे रहे हैं, बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड, बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब तो जान ही रहे हैं, 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इस तरह से आगे चलते हैं, बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डार्सो वेंट्रली, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। तो इस तरह से डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब चपटे होते हैं, जिसके कारण से डार्सल और वेंट्रल साइड्स में बनता है, तो डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, चपटे होते हैं। ये इसका हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, तीसरा इसका क्या कमेंट हो सकता है। अब इसके हम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि इसमें कैसा होता है। इसके पहले आप बहुत ग्रेड देख चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और लास्ट में आपने देखा था कि टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट था। इसमें इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, इसमें ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसी किसी बुक में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा होता है। फिलहाल यहाँ पर ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप लिखेंगे, और इसके जब नेक्स्ट फाइलम को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम तो बन रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है। जब डेवलप नहीं है तो यहाँ पर हम ऑर्गन ही अभी कहेंगे, जब पूर्ण रूप से डेवलप कर जाएंगे पूर्ण रूप से कम्प्लीटली, तो उसको तब हम आगे वाले फाइलम में, नेक्स्ट फाइलम जब पढ़ेंगे तो उसमें डेवलप हुए रहेंगे, वहाँ पर हम ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो इस तरह से ये इसके 3 कमेंट हो गए, इनको आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, तो लिख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट और कैसे इनकम्प्लीट होता है, माउथ इज प्रेजेंट, मुख तो उपस्थित होता है, बट एनस इज अब्सेंट। मतलब माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन इनमें एनस क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है। नेक्स्ट और भी सिस्टम की बात कर लें तो और सिस्टम क्या, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और स्केलेटल सिस्टम्स बल्कि लिख दें क्योंकि तीनों को एक साथ लिख रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम्स आर अब्सेंट, ये सब इसमें क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ये सब अभी इसमें प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाई जाती है जिसको यहाँ पर फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम सेल की बात अगर हम यहाँ पर करें तो इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया और सोलिनोसाइट। तो ये इसके नाम है। ये क्या करते हैं, जो फ्लेम सेल्स हैं
जो प्रोटोनेफ्रिडिया हैं या जो सोलिनोसाइट्स हैं, मतलब ये सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, आर वर्क्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, आर वर्क्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो इस तरह से जो एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है, और ऑस्मो रेगुलेशन कहने का मतलब इनके शरीर में जल का नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया है वो फ्लेम सेल के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पर इसके बाद इसके नेक्स्ट कमेंट को देखते हैं और क्या इनमें लक्षण है। रिप्रोडक्शन पर चलते हैं और इसके रिप्रोडक्शन को देखते हैं, इसमें क्या होता है। रिप्रोडक्शन को देखने से पहले एक चीज़ यहाँ पर और देख लेते हैं। सम एनिमल है ग्रेट रीजनरेशन पावर, मतलब इसके कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें रीजनरेशन पावर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। रीजनरेशन पावर का मतलब क्या, ऐसे एनिमल्स को अगर हम कट कर दें तो कटा हुआ जो पार्ट है वो फिर से विकसित होकर के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह से इसको रीजनरेशन पावर कहते हैं। और प्लेनेरिया की अगर बात करें, इसमें प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर अभी हमने आपको दिखाया था, तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन पावर ही बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरह से आप ये भी जान लीजिए कि इसमें रखे गए प्लेटिहेल्मिन्थीज में रखे गए एनिमल्स में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके पास रीजनरेशन पावर बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। और चलते हैं इसके नेक्स्ट कमेंट की तरफ। अब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे कि ये एनिमल्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में देख लें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इसमें प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। कहने का मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक ही जीव में पाए जाते हैं। तो दे आर बाइसेक्सुअल, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं मोनोसियस। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मोनोसियस और डायोसियस के बारे में बताया था। अगर बाइसेक्सुअल है तो उसको हम मोनोसियस के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर ये इसको भी लिख देते हैं, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा। और साथ ही साथ अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। जो फ्री लिविंग एनिमल हैं उनमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होगा, और जो पैरासिटिक एनिमल्स हैं उनमें जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा। कहने का मतलब इनके जीवन में बहुत सारे लार्वल स्टेजेस आएंगे। तो यहाँ पर development is direct in इसमें फ्री लिविंग फॉर्म्स का मतलब वही एनिमल्स, एंड इनडायरेक्ट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। तो इस तरह से ये इसके कमेंट्स हो गए हैं। आप ये सारे कमेंट्स नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। इसके एग्जाम्पल को चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर टीनिया, प्लेनेरिया, फैसियोला,
तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। वीडियो को देखिएगा। अगर कहीं भी कोई चीज़, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर तो सबको पता होगा मेरा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम के साथ।